नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर में ज़हनी, जिस्मानी, गूंगे बहरे बच्चों के इलाज, मुआवजे और चेकअप के लिए 2 रोज़ा फ्री कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों में अमराज की तशखीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट, अद्वियात के साथ वालिदैन को आगाही भी फराहम की गई। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने कैंप का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए आपको बराह रास्त वहां पर ले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मुज़म्मिल मसूद भट्टी साहिबा, जनाब नदीम हारून खान साहब, चॉइस साहब, कंबोज साहब और नदीम भाई की सारी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे लिए ये खुशी का मौका है और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ही होगा। इसमें मैंने आगे सवाल किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बड़ा तारीख़ी इक़दाम किया था सेहत कार्ड का। मैंने ये पूछा था कि क्या ये सेहत कार्ड में कवर्ड है कि नहीं है, तो मालूम हुआ कि नहीं है। मेरा ख़्याल है कि मैं ये सजेशन दूंगा हुकूमत को कि बच्चों की जो इस तरह की बीमारियां हैं उन्हें भी सेहत कार्ड का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि जो मुआशरा अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करता है वो समझ लें कि आइंदा आने वाली नस्ल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। इनसे यानी जिस आदमी के बारे में ये था कि वो स्पीड है और वो बड़ा कामयाब है, चारों शाने चित है, ना कोई इकोनॉमिक टीम है, ना उसका कोई नतीजा है। बिला वजह नहीं कैमरे पे के सामने बैठ के रो रहे, वजह है उसकी उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ की इस साल भी और गुज़िश्ता साल भी 150 अरब रुपए का मुनाफा कमाए और पाकिस्तान 150 अरब डॉलर ज़मीन के अंदर धंस जाए। ये आपके वज़ीर ख़जाना हैं और ये लोग इनका क्या है, डॉलर फ्लाई कर रहा है यहाँ से, यानी अफ़गानिस्तान को चोरी हो रहा है, इनके सामने हो रहा है। हम सेनेट में भी पूरी बात करते हैं, प्रेस के सामने भी पूरी बात करते हैं। हाल का हाल क्या है, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, कोई अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क लोग, सरमायाकार, पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान की ये जो इम्पोर्टेड रजीम है इसके ऊपर एतबार नहीं कर रहे और कोई पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर IMF 6 महीनों में उससे 1.17 बिलियन ये ले चुके हैं और गड़ा ये 10 बिलियन जितना खोद चुके हैं, तो ये कोई यानी कोई कर्ज नहीं है। कोई दोस्त ममालिक इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है और हम इनसे तो कुछ कहना जो है वो कारिला हासिल है। रोज़ाना ही तकरीबन एहतजाज हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन पूरी कॉल होती है। उसमें मेन एजेंडा ये होता है कि लोग अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम की तकालीफ क्या है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का इजलास मरकजी दफ्तर 106 रावी रोड पर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की सदारत में हुआ, जिसमें सैलाब-ज़दगान मुतासरीन की इमदाद बहाली का जायजा लिया गया। शिरकत करने वालों में अमीर प्रोफेसर साजिद मीर, पाकिस्तान के नाज़िम आला सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम, सीनियर नायब अमीर अल शेख अली मोहम्मद अबू तराब, नायब अमीर अल शेख कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी, सिंध के अमीर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी समेत रिलीफ के कामों में सरगर्मियों के जिम्मेदारान जमाती कायदीन ने शिरकत की और पूरे मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 1 माह से सैलाबी इलाकों में पहुंचकर मुतासरीन तक माली इमदाद कार्रवाइयों के बारे तबादला ख्याल किया और आइंदा का लाइहा अमल तय किया गया और कहा कि अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सैलाब मुतासरीन की मदद करने की तौफीक अता फरमाई है। जिस इलाके में मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंच सका, वहां इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के कारकुन, यूथ फोर्स के नौजवान और शोबाए खिदमत खल्क फाउंडेशन के नुमाइंदे पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आएंगे। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ो के करीब गांव साबू खान की रिहायशी जमीला पठान को अपने सगे भाइयों से जान का खतरा। तफसीलात के मुताबिक उबाड़ो गांव की रिहायशी जमीला पठान का कहना था कि मैंने 18 माह पहले इंसाफ अली पठान, जो कि मेरे गांव साबो खान का ही रिहायशी है, अपनी रजामंदी से कराची की अदालत सिटी कोर्ट में शादी की थी। उस दिन से मेरे भाई दाऊद, हबीब, नसीब अली पठान मेरी और मेरे शोहर और ससुराल को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं और मेरा शोहर रोपोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं DIG सखर, SSP घोटकी, SHO उबाड़ो से अपील करती हूँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक राजा नबील अहमद कयानी हल्का इंचार्ज NA 137 मियां अहमद हसन गजाना, साबिक सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुजरा शाह मुकीम मियां मजहर डोला, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुजरा शाह मुकीम मलिक सजाद हैदर नुनारी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हुजरा शाह मुकीम आसिफ खान गौरी, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुजरा शाह मुकीम से मियां सोहेल अहमद डोला, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुजरा शाह मुकीम सिटी राय उमर सईद खर्ल, सिटी सर्द इंसाफ यूथ विंग हुजरा शाह मुकीम मेहर एजाज, नायब सदर इंसाफ यूथ विंग हुजरा शाह मुकीम सिटी और हुजरा शाह मुकीम सिटी के मुख्तलिफ वार्ड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और नायब सदर साहिबान ने अपने दर्जनों साथियों समेत चौधरी औरंगजेब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम और अपने हर किस्म के तावन की यकीन दहानी करवाई। हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक के इत्तेहाद चौधरी औरंगजेब जट सराकी बनी गाला में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई। चौधरी औरंगजेब ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक के इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिम कर दी और पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन इमरान खान ने NA 137 उकाड़ा की MNA के लिए चौधरी औरंगजेब को टिकट दे दी। इलाके के तमाम वर्करों और कारकुनों की मुबारकबादें। हुजरा शाह मुकीम के PTI के वर्करों ने मोहम्मद अफजल भट्टी साहब का नायब नाज़िम की सरबराही में हाजी मूसा खान गौरी, राय शकील, अकरम भट्टी, बूटा डोगर ने अलकबीर टाउन लाहौर जाकर मुबारकबाद दी और सियासी और समाजी पहलुओं पर बातचीत की और पार्टी को मजीद मजबूत करने की यकीन दहानी करवाई। पूरी दुनिया की तरह जैकबाबाद में भी चहलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से 40 काफिले निकाले गए और मजालिस हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बर्पा की गई। काफिले मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दरगाह पीर बुखारी पर पहुंचे, जहां पर मातम और ज़रब ज़नी की गई और बाद में काफिले अपने रवायती रास्तों से होते हुए करबला मोला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। दूसरी जानिब पुलिस इंतजामिया SSP जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूर चन्ना के अहकामात पर 2000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। सिक्योरिटी के हवाले से दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तार बिछा दी गई और रास्ते बंद किए गए और मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे लगाए गए और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। बताएं कि हम जैकबाबाद DCO चौक पर मौजूद हैं, जहां पर हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का चेलम जो पूरी दुनिया की तरह जैकबाबाद में भी बड़े एहतराम से मनाया जा रहा है। और आपको बताएं कि 40 काफिले जो अपने मकामी इमाम बारगाह से निकल कर जो DCO चौक पर पहुंचेंगे, जो मुख्तलिफ रूटों से होते हुए पीर बुखारी पर पहुंचेंगे, जहां पर अज़ादारी होगी। अज़ादारी के बाद ज़रबज़ानी और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए करबला मोला जाएंगे, जहां पर इख्तिताम पजीर होगा। और बताएं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो SSP जैकबाबाद समीर नूर चन्ना के अहकामात पर सख्त इंतजाम किए गए हैं, जो कि सारे जैकबाबाद में खारदार तारें बिछाकर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। पाक फौज और अंजमन हलाल अहमर पाकिस्तान के इश्तराक से वादिया लिपा के मुख्तलिफ गाँव से ताल्लुक रखने वाले मुकामी माहिदीन, इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 11122 और सहाफ़ी बरादरी को अनफटा धमाका खेज मवाद के खतरात से आगाही और महफूज रवैयों के फ़रोग़ का सेशन दिया गया। पाक फौज की मुकामी अस्करी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने सेशन से खिताब करते हुए मुकामी अमायदीन से कहा कि आजकल खजा की आमद है और घास कटाई का मौसम है। ऐसे में दुश्मन की जानिब से फेंकी गई धमाका खेज गोले, लैंड माइंस और आईडिया घरेलू साख्ता बमों की तबाहकारियों के वक्तन व फक्तन पेश आते हैं, जो कि अनफटा धमाका खेज अशिया के खतरात से कम अलमी का नतीजा होते हैं। जंगलात में माल मवेशियों को चराने के लिए जाने वाले मुकामी अफराद हों या घास कटाई के लिए जाने वाले, इन सब को अनफटा धमाका खेज मवाद के खतरात और महफूज रवैयों के फरोग से मुतल्लिक मालूमात बहम पहुंचाना तमाम बादशाह और शहरियों का फर्ज है। अंजमन हलाल अहमर पाकिस्तान के कम्युनिटी लिजान ऑफिसर जहलम वेली अब्दुल मनान सैफुल्ला ने शुरकाए सेशन को अनफटा धमाका खेज मवाद, लैंड माइंस, घरेलू साख्ता बमों और खलोना बमों से मुतल्लिक आगाही और महफूज रवैयों के फरोग बारे मुफीद मालूमात दी गई, जिसे न सिर्फ मुकामी अस्करी यूनिट बल्कि शुरकाए सेशन ने भी खूब सराहा। सेशन के इख्तिताम पर रेस्क्यू 11122 के एहलकारान ने किसी भी हादसे की सूरत में शुरका को इब्तदाई तिबी इमदाद का अमली मुजाहरा करके दिखाया। इस मौका पर तहसीलदार लीपा कामरान खान, SHO लीपा बशीर चौधरी, सहाफी बरादरी, मुख्तलिफ शोबों और महकमा जात के जिम्मेदारान ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की और इन काविशों में अपना भरपूर तावन और किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई।
गोजरा थाना सिटी की हदूद में जाली पीर की 20 साला लड़की के साथ मुबैना ज्यादती। जाली पीर जन्नात निकालने का बहाना लगाकर नादिया कौसर नामी लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुकदमा दर्ज थाना सिटी गोजरा पुलिस ने जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा थाना सिटी की हदूद में अफसोसनाक वाकया नवाही गांव चक नंबर 351 कल्याण दास की रहायशी 20 साल लड़की नादिया कौसर के साथ शहबाज नामी जाली पीर की मुबैना ज्यादती। डीएसपी गोजरा अहमद यातराना की सरबराही में थाना सिटी गोजरा के SHO चौधरी हाकम अली ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजम शहबाज नामी जाली पीर को गिरफ्तार करके मुतासर लड़की के भाई की मदियत में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें ज्यादती की दफात शामिल है। मुलजम के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अहलियाने गोजरा ने SHO को कामयाब कार्रवाई करने पर खराज तहसीन पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO ने कहा कि गोजरा में जाली पीरों का मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाएगा, जो लोगों को सब्ज बाग दिखाकर उनको झांसा देकर अपने जाल में फंसाकर उनकी इज्जतों के साथ खेलते हैं। शहरियों को भी चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें। इन जाली पीरों की इतला फौरी मकामी पुलिस को दें, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी। हर साल की तरह इस साल भी अदारा पैगाम मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे एहतमाम हस्ने नाज सालाना 18वां मुकाबला गंडा सिंह बाला के नवाही गांव महालम कला की जामिया मस्जिद ताजदार मदीना बस्ती मोहम्मदपुरा में मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी मोहम्मद नसीर नंबरदार ने और हाफिज मोहम्मद नदीम कादरी ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। नाते रसूल की सादत कारी काशिर जुबैर ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी आसफ महमूद, जनरल काउंसलर मोहम्मद नवीद नाजुक, जनरल सेक्रेटरी मस्जिद हजा सरदार अहमद अली, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद अनीस ने मुकाबले में बड़े बच्चों में से अव्वल आने वाले मोहम्मद काशिफ जुबैर, दोम आने वाले हाफिज मोहम्मद नदीम, सोम आने वाले कारी मोहम्मद नवीद और छोटे बच्चों में अव्वल आने वाले हमजा आसिफ, दोम आने वाले मुहाफिजुल्लाह हाफिज, सोम आने वाले हाफिजुल्लाह वारिस को इनामात से नवाजा। आखिर में मस्जिद इंतजामिया की जानिब से आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल C49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.c49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज C49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।